जी बिल्कुल, खान वाद बाहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से लोगों को क्या करना चाहिए, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है। हुज़ूर बादशाह सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू के कदमों में हम हाज़िर हैं और हुकूमत से तो यही अपील है कि किसी न किसी तरीके से कमी बेशी दुनिया में आती है। इस टाइम पूरी दुनिया जो है जंग की लपेट में है और जिस तरह अमेरिका, ईरान और इसराइल नबर्द आज़मा हैं, उसमें एक तो हमें किसी सूरत में भी उसका साथ नहीं देना चाहिए अमेरिका का या इसराइल का, और उसमें हमें अपनी साख को बचाना चाहिए। जितना हो सके मुसलमान भाई की हिमायत करें। और उसके अलावा ये है कि इस वक्त जो तेल का बढ़ाना है, ये हुकूमत की ज़्यादती है। उसकी मेन वजह क्या वो ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब ईरान वाज़े कह रहा है कि मैं रास्ता देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ हो तो हमें किसी तरीके से भी रुकावट नहीं डालनी। और दूसरी तरफ से ये है कि जब पाकिस्तान एक सालिस की हैसियत से उभरा हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में फेमस मुल्क बन चुका है, अब हमारी आवाम को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, पेट्रोल महंगा किया, फिर सस्ता कर दिया, 80 रुपए कम किया, लेकिन असल जो गरीब गुरबा के लिए सबसे अहमियत का हामिल है वो डीज़ल है, क्योंकि ट्रेन डीज़ल पे चलती है, बसें ट्रकें डीज़ल पे चलते हैं, जितना भी कारोबार हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है, वो डीज़ल के ज़रिए से हो रहा है। और अगर डीज़ल महंगा है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर महंगाई हो तो गरीब पर तो वही वज़न है, गरीब को किसी तरीके से भी बख्शा नहीं जा रहा है। मैं ये अपील करूँगा कि मेहरबानी करें कि आवाम के साथ इतना बोझ ना डालें कि अगर जंग दूसरे मुल्कों में, ईरान ख़ुद आपको तेल देने के लिए तैयार है, वो 50 रुपए में भी आपको लीटर देने के लिए तैयार है, आप उनसे लें। इस जंगी हालात हैं, जब उनके ऊपर पाबंदी भी नहीं है तो आप कम अज़ कम वहाँ से लेकर आवाम को रिलीफ़ दें, और रिलीफ़ दे सकते हैं। और अगर ना दें, खामखा आवाम को तंग करना है तो आवाम को अल्लाह मालिक है, अल्लाह वालों से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन वलियों के सदक़े पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करे और इन गरीबों की गुरबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे खान वाद बाहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब। जैसे कि आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि आवाम को भी सब्र करना चाहिए और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम की जाए ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा वो सवाल है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर तो ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे, इस हवाले से आवाम के लिए क्या? मजबूर होकर आवाम जो है बाहर निकल आएगी। गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है और अमीर अमीर तरीन तर बनता जा रहा है। तो इस हवाले से आवाम खुदा न खास्ता अगर आपे से बाहर आ गई तो मेरा ख्याल है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हमें आवाम को भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप सब्र व तहम्मुल का साथ न दें, न छोड़ें। आप हमेशा अमन, मोहब्बत और इस्तिकामत से अपना वक्त गुजारें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इम्तिहान होता है और आप इम्तिहान समझ कर उसको गुजारें। लेकिन हुकूमत से भी यही गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करें, आवाम को इम्तिहान में ना डालें, बल्कि आवाम को जितना हो सके रिलीफ दें। आप कहते हैं जी हम इसके स्कूटर वालों को 2000 रुपये का रिलीफ महीने का दे रहे हैं, और 2000 के रिलीफ का मोटरसाइकिल वाले को तो मिल रहा है। सारा पाकिस्तान तो मोटरसाइकिल नहीं चलाता। और असल जो डीज़ल है जिससे बिज़नेस चल रहा है, उसको आप कम क्यों नहीं कर रहे हो? आप वो रिलीफ दें। और खामखा किसी को पैकेज देने से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात है। बेहतर ये है कि आप आवाम को रिलीफ दें और आवाम के लिए फ़ायदा सोचें। अल्लाह ताला मेहरबान है और इंशाल्लाह कमी आने वाली नहीं है। पाकिस्तान एटॉमिक मुल्क है। पाकिस्तान को कोई इंशाल्लाह ताला किसी तरफ से भी खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि पाकिस्तान को अगर आप चारों तरफ से देखें तो 92 के हसार में है। और 92 क्या है? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें मोहम्मद के जो हिस्से हैं मोहम्मद के वो 92 बनते हैं। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कोड है वो भी 92 है। हम दुनिया के किसी कोने से भी कॉल करते हैं अपने मुल्क में तो सबसे पहले हमें 0092 मिलाना पड़ता है, यानी पहले मोहम्मद अरबी से रब्ता करना है, फिर पाकिस्तान मिल जाना है। तो पाकिस्तान एक पाक और तैयब मुल्क है और इसको मज़ीद
امتحان میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس کو ریلیف دی جائے۔ جی بالکل، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو سہولتیں اور ریلیف دیا جائے تاکہ جو عوام ہے وہ سکون سے زندگی گزار سکے۔ جی